नमस्ते साथियों, आपके अपने YouTube चैनल GKBL शरण पर आपका स्वागत है। हमने साथियों एक सीरीज शुरू की थी हमारा राजस्थान, जिसमें हमने 7-8 अध्याय के अध्ययन कर लिया था। आज हम 9वां पाठ देखेंगे। ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। इसके कंप्लीट होने में कुल 10 पाठ है। इसके कंप्लीट होने के बाद हम अगला पाठ देखेंगे। इसमें अगर अपन देखें, आज 9वां पाठ है। ये 9वां पाठ क्या है इसमें कि राजस्थान में आधारभूत सेवाएँ। आधारभूत सेवाओं से संबंधित एक अध्याय 9 नंबर है। ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, तो इसमें सीरीज में ये सेकेंड लास्ट पार्ट है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। इसमें अपन देखते हैं तो सबसे पहले आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का प्रमुख दायित्व है। ये कक्षा 9 का पाठ दे रखा है। तो हम जानते हैं किसी भी राज्य विकास के लिए आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। उसके अंदर अपन हम देखें तो सर्वप्रथम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, परिवार की, परिवहन की, स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सुविधाएं जरूरत होती है। राज्य सरकार इस क्षेत्र में कार्यों को संक्षेप में अपनी इसमें अध्याय में हम चर्चा करेंगे। इसमें अगर हम सर्वप्रथम देखें शिक्षा की बात करें तो शिक्षा सेवा की बात करें तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमता को विकास, चारित्रिक और व्यक्तिगत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। तो शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने और समाज और देश के विकास में प्रमुख साधन क्या होता है? शिक्षा होता है। विद्यालय इन सब में क्या होता है? विद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है इनको एक मार्ग प्रशस्त करती है विद्यालय शिक्षा। अब अगर अपन देखें विद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, अलग अलग स्तर के अनुसार स्कूलें संचालित की जा रही है। संस्कृत शिक्षा भी यहाँ के विद्यालय व्यवस्था का या शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। अब अगर हम बात करें तो जब उच्च माध्यमिक शिक्षा हो जाती है तो उसके बाद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इस टाइप के अलग अलग इंजीनियरिंग संस्थाएं, मेडिकल संस्थाएं वहाँ पर भेजा जाता है बच्चों को, उनमें अध्ययन करवाया जाता है। अब अगर हम बात करें शिक्षक अधिकार अधिनियम की बात करें तो शिक्षक अधिकार अधिनियम RT 2009 आ गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के बालक को कक्षा 1 से 8 तक है तो उसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम है। इसमें सभी बच्चों को समान शिक्षा का अवसर मिले, इस तरह के प्रारूप बनाए गए हैं। इसमें विद्यालय योजना है। इसमें अभिभावक का कर्तव्य दिया गया है कि उन बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाई जाए। शाला पोर्टल के माध्यम से विद्यालय को शिक्षा में क्या व्यवस्था है उसको समझ सकते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है। गार्गी पुरस्कार बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। इनमें इनको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास और भोजन और दुग्ध वितरण की सुविधा भी देते हैं। इसमें दुग्ध भी अब पहले की सरकार को 7 दिन दूध देती थी मतलब पीने के लिए, लेकिन वर्तमान में सरकार ने 3 दिन का दूध शुरू कर दिया है। तो ये इस तरह की व्यवस्था है। अब अगर अपन बात करें भारत की राजस्थान की साक्षरता दर तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपनी कुल साक्षरता दर की बात करें तो कुल साक्षरता दर 66.11% है। इसमें पुरुष 79.20 और महिला की बात करें 52.20 है। महिला साक्षरता दर कितनी आ गई? 52.20। पुरुष साक्षरता 79 होगी, कुल साक्षरता 67.1 है, जो बहुत कम है। महिला साक्षरता बहुत ही कम आ गई, 50% के लगभग आती है। पुरुष साक्षरता ठीक ठाक है। अब अगर अपन इस तरह शिक्षा के सेवा की अपन बात की, अब अगर अपन बात करें स्वास्थ्य सेवा की तो स्वास्थ्य सेवा जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दे रखा है इसी के अनुसार अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो जिस स्तर का दे रखा है उसी के अनुसार अपन देख रहे हैं। हालांकि इसका बहुत कुछ इसमें डिटेल में देखा जा सकता है, RT में भी बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में जितना दे रखा है उसके अनुसार अपन देख रहे हैं। विस्तृत रूप से अलग से वीडियो को अपलोड करेंगे। तो अब अगर हम देखें स्वास्थ्य सेवा की, स्वास्थ्य सेवा की आगे शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से जो अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसको क्या वही क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य की अगर अपन बात करें तो स्वास्थ्य के राज्य सरकार के द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य, यानी सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना के साथ में कई तरह की योजनाएं या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जनता को उपलब्ध कराने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर उप केंद्र की स्थापना की गई है। 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र की, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध की गई है। आपातकालीन सुविधा के लिए 108 की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, जिसमें आपातकालीन सुविधा के लिए। और अगर अपन इसी क्रम में अगर बात करें आयुर्विज्ञान महाविद्यालय भी खोले गए, जिसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर, उदयपुर में यहाँ पर क्या खोले गए? आयुर्विज्ञान महाविद्यालय खोले गए हैं। और 30 सरकारी जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई है। इसमें 26 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब अगर स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी योजना में इनमें आगे योजना में देखिए राष्ट्रीय योजना है, निःशुल्क दवा योजना है जो 2011 में शुरू की गई थी 2 अक्टूबर को। आयुष्मान भारत योजना है, तो आयुष्मान भारत योजना महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना आ गया। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष आ गया, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आ गया, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा आ गया, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आ गया। इस तरह की बहुत कुछ स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इसी तरह इनके विभाग की बात करें जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को देखता है तो उसमें आगे चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग आ गया। और औषधि नियंत्रण का संगठन की बात करें तो जो है वो दवाइयों के लाइसेंस जारी करता है।
जो दवाई को क्रय विक्रय और दवाई को कौन सी दवाई कंपनी कौन सी मेडिसिन निर्माण करी इसके संबंधित लाइसेंस कौन जारी करता है, औषधि नियंत्रण संगठन जारी करता है। तो इस तरह ये राष्ट्र की स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था है जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, हमने इस पर चर्चा की। अब अगर अपन देखें संचार व डाक सेवा की बात करें, तो संचार व डाक सेवा की बात करें तो इसमें देखें संचार क्या है, तो क्या वर्तमान युग में सूचना और तकनीकी का युग है, तो इस दिशा में राजस्थान में सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, समय समय पर उसमें डेवलप करता जा रहा है। अगर अपन संचार को सूचना और समाचार भेजने की प्रक्रिया से भी समझ सकते हैं। संचार और डाक सेवा की बात करें, इसमें संदेशों विचारों का आदान प्रदान होता है, सूचना या समाचार भेजने की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं कि सूचना तकनीकी में संचार विभाग इसका वो नोडल विभाग है या नोडल एजेंसी है। अब अगर अपन बात करें कि टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, टेलीग्राफ ये क्या होते हैं, ये संचार के साधन होते हैं, इनके माध्यम से संचार सूचना को दिया जाता है। सूचना और तकनीक विभाग इसका संस्थान है जो कि नोडल एजेंसी है। और राज्य सरकार सूचना और संचार से संबंधित नीति के निर्माण के लिए क्रियान्वयन का कार्य करता है। अब अगर अपन बात करें डाक सेवा की, तो डाक सेवा देखें तो संदेश व सामग्री का आदान प्रदान के लिए जो डाक सेवा की सुविधा उपलब्ध की गई है, सुविधा प्रदान की गई है। इसमें क्या होता है कि सूचना को या संदेशों को या विविध सामग्री भौतिक या वस्तुगत रूप या आदान प्रदान करने या एक दूसरे से डाक व्यवस्था का महत्वपूर्ण योगदान है दूसरी जगह भेजने के लिए, भौतिक रूप से यानी फिजिकली कोई प्रोडक्ट है उसको भेजना है, कोई वस्तु है उसको भेजना है, कोई सामान अपन मंगवाना है तो उसको अपन मंगवा सकते हैं। इस तरह की योजना आ गई। अब अगर अपन बात करें तो डाक संचार एवं भारत सरकार एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसमें होता है कि 3 प्रकार के आते हैं, इसमें डाक सेवा होती है, इसमें 3 प्रकार के साधन होते हैं। कौन कौन से? पोस्ट कार्ड होता है, एक अंतर्देशीय पत्र होता है और एक क्या होता है, लिफाफे होते हैं। ये 3 तरह की इसमें सुविधाएं होती हैं। अब अगर इसमें प्रकार की बात करें, इस अगर डाक सेवा की बात करें तो इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं। एक सामान्य डाक सेवा डाक होती है, एक रजिस्टर्ड डाक होती है और एक क्या होती है, स्पीड पोस्ट डाक होती है। स्पीड पोस्ट का चार्ज ज़्यादा होता है, रजिस्टर का उससे कम होता है, और संचार सामान्य डाक होता है नॉर्मल चार्ज होता है। स्पीड पोस्ट तीव्र गति से भेजी जाती है और इसमें इससे संबंधित योजना भी संचालित की जा रही है राजस्थान सरकार द्वारा। ये क्या होती है, सुकन्या समृद्धि योजना है। इसमें क्या है कि डाक विभाग की बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए खाता खोला जाता है इस डाक विभाग बैंक में, डाक विभाग में इसमें खाता खोला जाए बेटी की पढ़ाई में शादी के लिए। खाते के निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा प्रदान की, उसमें उसको ब्याज प्रदान किया जाएगा। इस तरह से डाक सेवाओं को संबंधित सुविधाएं हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। अब अगर अपन बात करें बैंक सेवा की बात करें तो बैंक की सेवा की बात करें, बैंक एक ऐसी संस्थान होती है। बैंक क्या होता है, इसमें जब अपन मुद्रा का व्यवसाय करते हैं, नहीं मुद्रा हम जमा कराते हैं उस पर हमको ऋण देती है, मुद्रा का लेन देन करती है, उस हमसे अगर वो ऋण लेते हैं तो उसमें क्या ब्याज अर्जित करती है। सभी बैंक होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने RBI के अधीन होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या होती है, सभी बैंक अधीन होती है। बैंक में जमा राशि होती है वो ATM चेक या ड्राफ्ट के द्वारा आप निकाल सकते हैं। बैंक अपने द्वारा लॉकर की सुविधा भी देती है जिसमें अपन गहने वगैरह या कोई महंगी चीज़ होती है उसमें अपना रख सकते हैं। और बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है, उस पर क्या करती है, ब्याज अर्जित करती है। अब अगर अपन बात करें परिवहन सेवा की बात करें तो राज्य में औद्योगिक विकास है, इस व्यापार के प्रति महत्वपूर्ण सुविधा कौन सी आती है, परिवहन सेवा आती है। इसमें 3 प्रकार की साधन सेवाएं हैं। परिवहन में 3 प्रकार की सेवाएं, इसमें कौन कौन सी आती है? परिवहन सेवा की बात करें तो इसमें 3 प्रकार की सेवाएं आती हैं। परिवहन सेवा में देखें तो औद्योगिक विकास के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें साधन की बात करें तो सड़क मार्ग आता है, वायु मार्ग और रेल मार्ग आता है। राजस्थान में कोई भी बंदरगाह नहीं, इसलिए जल मार्ग यहाँ पर सुविधा नहीं है। सड़क परिवहन की बात करें तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम आ गई जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना 1964 को स्थापना की। इसका मुख्यालय कहाँ पर, जयपुर में आ गया। अगर राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई की बात करें, लंबाई में सर्वाधिक बात करें तो जोधपुर में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में है। राजस्थान में जोधपुर का क्षेत्र विस्तृत क्षेत्रफल है, हालांकि क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है, लेकिन सड़कों की देखें तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसमें है, जोधपुर की विस्तृत क्षेत्र है, जनसंख्या बहुल क्षेत्र है। जैसलमेर जनसंख्या घनत्व भी बहुत कुछ कम है। सबसे अगर लंबा अनज देखें पुराने डाटा के अनुसार तो NH 15 दे रखा, जो इसके पुस्तक दे रहा है। वर्तमान डाटा इसमें चेंज हो चुके हैं, NH के नाम भी बदल दिए गए हैं। और 71B दे रहा है जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक दे रहा है, उसके बाद में डाटा NH का नामकरण चेंज कर दिया गया है। वो विस्तृत रूप से जिसका वीडियो अपने अपलोड करेगा वहाँ आप देख सकते हो। अब अगर हम बात करें रेलवे परिवहन की तो राजस्थान की पहली रेलगाड़ी 1874 को चलाई गई थी रेलवे, तो 18 अप्रैल 1874 को कहाँ से कहाँ चली थी, आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक चलाई गई थी। यह जयपुर रियासत में उस टाइम की तत्कालीन बात है, 1874 की बात। राजस्थान में अगर अपन रेलवे की बात करें तो राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है। कौन कौन से, एक उत्तर पश्चिमी रेलवे और उत्तर और पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान में 2 रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे, और 5 मंडल है। कौन कौन से, एक जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये रेलवे के 5 मंडल है तथा 2 रेलवे के जोन है। अब अगर अपन बात करें भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष की बात करें, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है ये उदयपुर में रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर है। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है जो कि उदयपुर में इसकी स्थापना की गई है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कंपटीशन के हिसाब से। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले है रीट का है, 3rd ग्रेड का, और CET के एग्जाम, उसके लिए बहुत अच्छा परिवहन से संबंधित अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अब अगर अपन बात करें वायु परिवहन की बात करें, परिवहन की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय के लिए, क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है। सड़क परिवहन और
रेल परिवहन की अपेक्षा इसमें बहुत कुछ कम समय लगता है। अगर वायु परिवहन की बात करें तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हवाई अड्डा है। तो जैसलमेर अगर जयपुर की बात करें तो यहाँ सांगनेर हवाई अड्डा है, राष्ट्र में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, सूरतगढ़, फुलौदी और रातानाडा यहाँ पर वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे बनाए गए हैं, जहाँ पर सामान्य या लोक परिवहन की जो वायुसेना है वो वायुयान है उनको उतरने का जाने का सुविधा प्रदान की गई है। वायुसेना के अधीन है। यहाँ की देख रेख वायुसेना के अधीन होते हैं। वायुसेना अपनी नियंत्रण में रखती है। लेकिन जयपुर सांगनेर हवाई अड्डा वो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस तरह से अपने राजस्थान में परिवहन से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की। ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिसका अध्याय नंबर कौन सा था, 9 था। इसी क्रम में अगले वीडियो में अपन देखेंगे अध्याय नंबर 10 देखेंगे, जो दे रखा है लोक संस्कृति व कला से संबंधित है। तो इस तरह से कक्षा 6 के कंप्लीट होने के बाद कक्षा 7 की कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। इस तरह आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।